अब हम क्वेश्चन नंबर 3 11 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास है b प्लस सी ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें कि a प्लस बी प्लस सी एक वैल्यू आपको नजर आ रही है। अगर आप c1 और c2 को प्लस कर दें तो ये आपको c1 में ये वैल्यू आपको नजर आ जाएगी। तो c1 प्लस c2 आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, तरतीब से लिख लें, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और बाकी वैल्यू उसी तरह a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी काम नजर आ रहा है c1 में, तो आप इसको लिख लें टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो यूं ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बाहर वैल्यू आ जाएगी और इसकी जगह 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c और c स्क्वायर। इस 1 की वजह से इन दो वैल्यूज को हम जीरो बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन है वो एज इट इज, R2 में जाकर R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3 में जाकर R1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो यूं ये बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी, यहां पे मैं डायरेक्ट स्टेप करूंगा 1 0 0, a स्क्वायर, b माइनस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो बस जस्ट आपने इनको इंटरचेंज कर लिया आसानी के लिए। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, जो इसका सिंपल कोफैक्टर आएगा वो मेरे पास, इससे पहले चले मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो 1 a स्क्वायर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, 0 b माइनस ए और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद 0 c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी स्टेप में टॉप पे लिख देता हूं आपको, ताकि आसानी से आप इसको देख सके। राइट हैंड साइड को मैं रहने देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद प्रिंसिपल एलिमेंट 1, इसका कोफैक्टर b माइनस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 0 प्लस 0, जो बाकी वैल्यूज हैं वो आपकी 0 हो जाएंगी कोफैक्टर, क्योंकि इनके प्रिंसिपल एलिमेंट 0 है, तो बाकी वैल्यूज की 0। ये राइट हैंड साइड थी, इसको हमने प्रूफ करना है। तो ये a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का साइन, c माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, इसको फॉर्मूला खोले पहले, b माइनस ए, c माइनस ए, c प्लस ए, माइनस का साइन, c माइनस ए, b माइनस ए और b प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज। अब जो नीचे बाकी स्टेप्स थे इनको भी मैं ये वाले रेज कर देता हूं, ताकि आपको बाकी क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके और पूरा सोल्यूशन भी सामने आ जाए। यहां पे देखें b माइनस ए कॉमन, c माइनस ए कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी, b माइनस ए दोनों में मौजूद है कॉमन, c माइनस ए दोनों मौजूद है कॉमन, अंदर की वैल्यू बनाएगा c प्लस ए, माइनस का साइन इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस b माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, a को इससे कैंसिल कर दें, यहां पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस b। अब जो राइट हैंड साइड थी उसमें तो a माइनस b है, तो यहां में इसमें माइनस ए को पहले लिखें, माइनस ए प्लस बी और फिर माइनस 1 कॉमन ले लें,
तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस वन कॉमन a माइनस बी, सी माइनस वन, सी माइनस ए एज इट इज, ये उसको एज इट इज रहने दें। इसी तरह माइनस वन और b माइनस सी, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और बाकी सब वैल्यूज को आपने तरतीब में लिख लिया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। यूं आपने इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर ये 11 पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों सेम में है। एक में ए मैट्रिक्स आता है और एक में बी मैट्रिक्स आता है और इसमें हमने एक पार्ट नंबर फर्स्ट चूज किया, सेम पार्ट है दूसरा भी, वो आप खुद कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करूंगा, ये दो बार जो शो कर डिटरमिनेंट को शो कर रहे हैं, एक्सपेंशन मेथड यूज कर लें आप इसको। ये आ गया 1 0 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 2 और 0 माइनस 2 1। और एक्सपेंशन मेथड हम बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी। इसका प्रिंसिपल एलिमेंट कोफैक्टर इग्नोर कर लें, इसके नीचे वाली वैल्यू उसके सामने माइनस टू 0 1, माइनस का साइन 2, इसका कोफैक्टर ये आ जाएगा 0 0 माइनस 2 और 1। थर्ड वैल्यू माइनस 3, इसका कोफैक्टर ये आ जाएगा 0 माइनस 2 और माइनस 2, राइट। उसके बाद 1 है, कोई फर्क नहीं डालेगा, तो माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 को 0 से यू विल गेट 0 ही रहेगा, माइनस 2 एक रो 0 पूरी वैल्यू 0। उसके बाद माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, लेफ्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 द 4, राइट। ये बन जाएगा माइनस 2 और ये 0 माइनस 3 और माइनस प्लस हो जाएगा और 12 में से 2 गया, आपके पास आंसर 10 आ जाएगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो उसने A12 A22 और A32 मालूम करने को कहा है, वो अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखें डिटरमिनेंट रहने दिया A12, ये फार्मूला आप यहां पे बनाएंगे कि ये एलिमेंट्स कहां पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। -1 की पावर 1 प्लस 2, ये जो वैल्यू होगी इसके पावर में आप बनाएंगे इसको ऐसे 1 प्लस 2, और इसका कोफैक्टर जो होगा उसी वे पे, यानी ये वैल्यू जो इसके नीचे उनको अपने इग्नोर करनी है और इसके फ्रंट पे और जो बैक वैल्यू उनको भी अपने इग्नोर करना है। तो 0 0 -2 1। तो मैंने आपको बताया था कि पहली वैल्यू के साथ पॉजिटिव थे, सेकंड के साथ नेगेटिव और फिर थर्ड के साथ पॉजिटिव, वो इसी वे पे हम यूज कर रहे होते हैं। यानी जो हमारा फार्मूला बनेगा कि फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो बन रहा है वो आपके पास -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो 1 प्लस फर्स्ट रो उसको 1 को प्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो इसके एलिमेंट्स को, तो ये 1 प्लस 2 बन जाएगा, -1 की पावर 3 बन जाएगा और एक कॉलम एक रो 0 आ रही है, पूरी वैल्यू 0, तो यू विल गेट आंसर 0। इसी तरह A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, इसका कोफैक्टर सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है इसका, राइट। और इसके ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने इग्नोर करनी है और इसी तरह आपने अप और डाउन वैल्यूज को भी। इसके जो कोफैक्टर बनेगा 1 -3 और -2 और 1, -1 की पावर 4, राइट। लेफ्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 1, फिर माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, -1 की पावर 4, इवन पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो 1 -6 -5 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद A32 -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, राइट। तो ये इसके इग्नोर कर देंगे, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, और इसी तरह अप वाली वैल्यूज को भी इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो जो बाकी रह जाएगी वो रह जाएगी 1 -3 0 और 0। आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक रो 0 आ रही है, तो पूरे आंसर इसका
0 आ जाएगा। तो यूं हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करें और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।